जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, मसनूई ज़हानत इसकी उर्दू में तशरीह या इसका मफ़हूम डिस्क्राइब करते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, इसने पूरी दुनिया की डेमोग्राफी, इसकी टेक्नोलॉजी और लाइफस्टाइल को बदल के रख दी है। ना सिर्फ शख्सी और ज़ाती एतबार से इंडिविजुअली लोगों को मॉडिफाई किया है, बल्कि कौमों की ज़िंदगी में भी एक नुमायाँ तब्दीली बर्पा करके रख दी है। कि एक दौर था जब अलेक्जेंडर द ग्रेट उसने दुनिया को फ़तह करने का इरादा किया था, अपनी फ़ौज निकल के वो चल पड़ा था। फिर एक वक्त था कि जब यूके की गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने अपनी फोर्सेस भेजी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर तरफ उन्होंने अपने जो उनके फौजी थे, वेपन्स थे, वो उन्होंने डिप्लॉय किए और दुनिया को फ़तह करने के हवाले से उन्होंने पेशरफ्त की। इनका तरीक़ाकार आज भी वही है कि डिप्लोमेसी के अंदाज़ में जाते हैं, ये ट्रेडिंग के लिए जाते हैं, लोगों को हेल्प और सपोर्ट करने के बहाने जाते हैं। उसके बाद वही ईस्ट इंडिया कंपनी एक बड़ी कुव्वत बन के सामने आ जाती है। इसी तरह से आज भी ये तरीक़ाकार मौजूद है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, रोबोटिक्स से, ऑटोमेशन से और टेक्नोलॉजी से, मॉडर्न जो वारफेयर्स हैं, इससे ये चीज़ें बदल गई हैं। इसकी अगर मैं मिसालें आपके सामने पेश करना चाहूँ तो सैटेलाइट की वजह से, ड्रोन की वजह से ये यहाँ पे बैठे जो मीलों सात समंदर पार भी जो करना चाहें ये लोग कर सकते हैं। पूरी कायनात की, इस पूरी अर्थ की इन्होंने स्कैनिंग की हुई है। जो स्पेस में जो इनके सियारे मौजूद हैं वो इसकी स्कैनिंग कर लेते हैं, लाइव इमेजेस भी ये प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो गोया अब इन्हें लश्कर भेजने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक वक्त आया था कि ये ड्रोन भेजते थे, ये जो मिज़ाइल भेजते थे, सुपरसोनिक, अल्ट्रासोनिक जो भी थे इनके नाम थे, उन मिज़ाइल से इनको कंट्रोल और रेगुलेट करते थे। लेकिन ट्रंप के आने के बाद अब इन्होंने इकनॉमिक वारफेयर शुरू कर दी है। दुनिया को जो माली एतबार से, मादी एतबार से, ये फिनांस के एतबार से कंट्रोल और रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ट्रंप का ये बुनियादी नारा है कि उसने इसी बुनियाद पे इस दुनिया को कंट्रोल करना है, और वो इसमें बड़ा सक्सेसफुल भी है। अभी रिसेंटली मिडल ईस्ट का जो उसने दौरा किया है, वहाँ पे एक बड़ी मकदार में जो रिसोर्सेज और दौलत इकट्ठी करके लेके आया है, ये इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। इसके साथ साथ जो मैं देखता हूँ कि यही अमेरिका जो है ये कनाडा को भी कंट्रोल करने की, रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगरचा ये इतना आसान नहीं है कि ये कैनेडियन गवर्नमेंट को, कनाडा के लोगों को, उनको मैनिपुलेट कर सकें, कंट्रोल कर सकें, लेकिन बहरहाल वो अपने तौर पे इसकी कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि वो कनाडा को भी ऑक्यूपाई कर लें, उसी तरह से चलाने की कोशिश करें जिस तरह बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को वो कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं। तो गोया टेक्नोलॉजी से, एआई से और रोबोटिक्स से दुनिया की ना सिर्फ डेमोग्राफी बदल गई है, दुनिया की जियोग्राफी और लाइफस्टाइल में एक नुमायाँ तब्दीली बर्पा हुई है। लेकिन इसके साथ साथ लोगों को ट्रीट करने के हवाले से, इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से भी एक बड़ी तब्दीली बर्पा हुई है। उसका नज़ारा हम कर रहे हैं कि पहले जो अफवाज जाती थी, जो लश्कर काम करते थे, जो फ़ौजें काम करती थी, वो एक फ़ोन कॉल काम करती है, एक फ़ोन कॉल से वो काम कर लेते हैं। वो दुनिया को अपनी मर्ज़ी से चलाने की कोशिश करते हैं। तो ये दौलत जो है, ये वैसे ही इस उम्मत की, हमारे नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत जो है, जिसमें हम लोग हैं, इस उम्मत की एक आजमाइश है। तो इसी दौलत की बुनियाद पे, ये इंसानी कमज़ोरी की बुनियाद पे, ये जो ट्रंप गवर्नमेंट है वो पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को, कौमों को वो कंट्रोल और रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहरहाल एक वक्त के साथ, ज़माने के साथ, हालात के साथ, क्योंकि चीज़ें बदल जाती हैं, अदल बदल होती हैं, एक ही अमामत नहीं रहती, एक ही सुप्रीमेसी, एक ही फजीलत नहीं रहती। ये धूप छाँव, ऊंची नीची जगह दुनिया में लोगों में आती रहती हैं। तो गोया अगर ये तब्दीली ना हो, अगर ये वैरायटी अवेलेबल ना हो, अगर इस कायनात में चेंज ना आए, तो वो स्टैटिक कांस्टेंट लाइफ भी इंसानी ज़िंदगी की खूबसूरती नहीं है। तो गोया ये अल्लाह की सुन्नत है। इस कायनात की जबिलत और फितरत भी ऐसी है कि यहाँ पे हालात भी बदलते हैं, लोगों की तबीयत और मजाज भी बदलते हैं, और इसके साथ साथ मौसम,
दिन और रात में भी एक तब्दीली आती है, हमें इसके साथ ही बहरहाल ज़िंदगी गुजारनी होती है। तो इसी तरह से इन तब्दीलियों को कबूल करके कोशिश करनी चाहिए कि अच्छी ज़िंदगी बंदा स्पेंड करे। तो आज का यही पैगाम था जो नोवा स्कोशिया में खड़े होकर हैलीफैक्स के पास आपको देना मकसूद था। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।